मोटिवेशन प्लांट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी में आपको जो भी बनना है उसका सबसे आसान रास्ता आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा मोटिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। बस एक बार इस वीडियो को देखकर समझ लो, दोबारा आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी ज़िंदगी कॉपी पेस्ट है, इस बात को मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। इसी कॉपी पेस्ट को कुछ लोग नकल करना कहते हैं। नकल शब्द को लोग निगेटिव सेंस में लेते हैं। नकल करना बुरी बात है, इस बात को सारी दुनिया जानती है। सारा खेल शब्दों का है। अगर शब्दों का मतलब समझ में आ गया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर नकल शब्द को पॉजिटिव सेंस में लिया जाए तो आप भी नकल करके एक असफल इंसान से सफल इंसान बन सकते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि नकल से ही अकल आती है, और जिसके पास नकल करने की अकल होती है वही नकल भी कर सकता है। हमें बचपन से ही नकल करने की आदत होती है। कोई बच्चा नकल करके ही अच्छी या बुरी आदतों को सीखता है। जैसा माँ बाप होते हैं, बच्चे भी अपने माँ बाप का नकल करके सीखता है। अगर किसी का पिता आईएएस है तो यह 90% संभावना है कि उनका बेटा भी आईएएस ही बनेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आप किसी आदमी की नकल करें, उसका जो कैरेक्टर है उसे आप अपने जीवन में उतार लें, तो निश्चित है कि आप भी उस सफल इंसान की तरह अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप जीवन में ऊंचा लक्ष्य पाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करें जिसका चरित्र ऊंचा है। कोई महात्मा गांधी की विचारधाराओं की नकल करता है तो कोई विवेकानंद जी का। सबका अपना अपना शौक होता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हमारे देश में कोई राम भगवान का अनुसरण करता है, राम की तरह बनना चाहते हैं, तो वही कोई रावण का अनुसरण कर रावण बनना चाहते हैं। इस कलयुग में हर घर में रावण बैठा है। राम का तो नामोनिशान मिट चुका है। आप वही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीर व्यक्ति की नकल करनी होगी। अगर आप डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर, एक्टर, क्रिकेटर, नेता, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको इन सब का नकल करना होगा। जब तक आप नकल नहीं करेंगे तब तक आप उनके जैसा बिल्कुल नहीं बन सकते। कहते हैं हमारी ज़िंदगी कॉपी पेस्ट है, मतलब आप जो बनना चाहते हैं उसकी कॉपी करो और अपने जीवन में पेस्ट कर दो। कॉपी करना या फिर नकल करना दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन हम लोग नकल करने को निगेटिव सेंस में लेते हैं। अगर आप किसी के आइडिया की नकल कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आप भी उनकी तरह बन सकते हैं। किसी देश का वैज्ञानिक जब आविष्कार करते हैं, उस आविष्कार को सिर्फ उसी देश में नहीं रखा जाता, उसे और भी दूसरे देशों में फैलाया जाता है। आज हमारे देश में हवाई जहाज का निर्माण, रेल इंजन, कार, बाइक, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, माइक्रोफोन, कैमरे, टेलीविज़न, परमाणु बम, बल्ब का निर्माण और भी बहुत सारे निर्माण होते हैं जिसकी खोज हमारे देश में नहीं हुई। हम इनके आइडियाज़ को कॉपी करके अपने देश को विकास की ओर लेके जा रहे हैं। इस वैज्ञानिक के आइडियाज़ को पूरा विश्व का देश इस्तेमाल करके अपने आप को डेवलप कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में ये कॉपी पेस्ट का सिस्टम चल रहा है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आज से ही उस इंसान का कॉपी करना शुरू कर दें, या फिर यूँ कहें नकल करना शुरू कर दें। जैसा आप बनना चाहते हैं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसा कि आपने नकल के निगेटिव और पॉजिटिव पहलू को जाना, ठीक उसी तरह ड्रग्स के निगेटिव और पॉजिटिव पहलू को जानते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो दवाई का इस्तेमाल करते हैं। आखिर ये दवाई भी तो ड्रग्स है, और आप जानते हैं कि ड्रग्स लेना बुरी बात है। ड्रग्स हमारे लिए अच्छा है जब हम इसे खुद की लाइफ को ठीक करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे दवाई से हमारा सेहत ठीक होता है, अगर हम दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे इससे हमारा स्वास्थ्य और भी खराब हो जाएगा। जिस तरह अत्यधिक नशा का सेवन करने से इंसान का जीवन खराब हो जाता है, वहीं दूसरी ओर मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए आजकल नशा का उपयोग किया जाता है। जहर जहर को काटता है। जब कोबरा सांप का जहर इंसान के ब्लड में जाता है तो उसे ठीक करने के लिए कोबरा सांप के जहर से बने एंटीवेनम का प्रयोग किया जाता है, जबकि एंटीवेनम भी एक जहर ही होता है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपका सोचने का नज़रिया कैसा है, ये इस पर डिपेंड करता है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बनना है तो बाज बनो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसान से बाज बन जाओ। बाज को सफलता का प्रतीक माना गया है। सभी पक्षियों में बाज को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना गया है। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है, और इसलिए उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बात, इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पूर्ण जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को
बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन बाज के जीवन की शुरुआत रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखता। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि मानो कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा आता है और उसे गिरने से बचा लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है और जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी लाइफ में मौत बनकर आती है, जो उसके परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। इसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता है। अब बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर को त्याग दे। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पे डिपेंड हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपने नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादा लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ को चुन लेते हैं। और कुछ लोग वो भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो। अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। इसलिए आपको भी अपने जीवन में सफलता पाने के लिए बाज का नकल करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।